संगत जी जय गुरु जी महाराज की। शुक्राना गुरु जी महाराज की। गुरु जी महाराज के श्री चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी सत्संग सुनाने के लिए गुरु जी महाराज के दरबार में हाजिर हूँ। संगत जी आप लोग भी सत्संग सुनने के लिए हाजिरी जरूर लगाएं। संगत जी हाजिरी जरूर लगाएं और साथ ही सत्संग को अपने परिवार में भी शेयर जरूर करें संगत जी, ताकि गुरुजी महाराज की कृपा हमेशा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे संगत जी। तो संगत जी सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। तो संगत जी एक परिवार पिछले कई सालों से राधा स्वामी के भक्त थे। उनके ही परिवार में से एक अंकल हैं, अशोक ग्रोवर अंकल हैं, जो गुरु जी के भक्त थे। अशोक अंकल को अपने संबंधी का फोन आया कि तुम्हारे पिताजी मृत्यु शैया पर हैं। तो अंकल तुरंत घर गए और संगत जी अशोक अंकल के पिताजी को लगातार हिचकियां आ रही थी और डॉक्टरों ने और कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी, वह ठीक नहीं हो सकते। तो संगत जी अशोक अंकल गुरुजी महाराज को पूरे रास्ते याद करते हुए अपने पिताजी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ले गए और भर्ती कराया गया। अशोक अंकल के पिताजी का शुगर लेवल 700 पहुंच गया था संगत जी। संगत जी आंतों ने काम करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़कर पेशेंट को घर ले जाने की सलाह दी। तो संगत जी उसी समय अशोक अंकल को आभास हुआ कि अब उनके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी अशोक अंकल को एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना था, अतः वह गुरुजी महाराज की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवादार के अंकल अपने पिताजी को अस्पताल में छोड़कर चले गए। तो संगत जी अगले 2 दिन तक अशोक अंकल अति व्यस्त रहे और अंकल को अस्पताल से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब अशोक अंकल वापस अस्पताल आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। अंकल के मन में विचार आया कि उनके पिताजी उन्हें अकेले छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब अंकल के पिताजी ने पूछा कि क्या तू गुरुजी के पास गया था। तो संगत जी अंकल के पिताजी ने बताया कि कैसे तेरे जाते ही मेरे को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था। और गुरुजी ने कहा, और भाई राधा स्वामी की हाल है न तेरे। तो संगत जी मेरे पिताजी ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामी के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए प्रार्थना करी थी, पर गुरुजी महाराज ने आकर मेरे पिताजी की रक्षा करी। संगत जी गुरुजी ने उन्हें पुनः परीक्षण करवाने की सलाह दी। यह कार्रवाई 2 दिन तक चली। इस अवधि में अंकल के पिताजी को गुरुजी महाराज की सुगंध आती रही। संगत जी रिपोर्ट आने पर डॉक्टरों को विश्वास ही नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। डॉक्टरों के अनुसार अंकल के पिताजी को कोई रोग नहीं था। डॉक्टरों ने शुगर की एक इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की सलाह दी, पर अशोक अंकल के पिताजी ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें दवाइयों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े डॉक्टर तो गुरुजी के परामर्श से ही उपचार कराएंगे। तो संगत जी एक हफ्ते के पश्चात अशोक अंकल के पिताजी गुरुजी महाराज के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और भाई राधे स्वामिया की हाल है न तेरे। फिर संगत जी गुरुजी ने बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार के मुखिया की रक्षा करी थी। संगत जी परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया और यह अनुभव किया कि गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं और वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है।
जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी यो था अंकल जी का सत्संग। तो संगत जी, गुरु जी महाराज आप हम पर इसी तरह हम पर कृपा बरसाए रखना, इसी तरह हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना, इसी तरह हम सुख में दुख में आपका शुक्राना करते रहेंगे, आपका शुक्राना करते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।